ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, देखो बच्चे, बाप धरा पर आया ही है इस दुख भरी दुनिया को सुख भरी दुनिया बनाने, अर्थात कलयुग को सतयुग बनाने। और अति दुख का समय आने से पहले ही बाप अपने बच्चों को पढ़ाकर अर्थात ज्ञान देकर शक्ति देकर इस दुख की दुनिया से न्यारा कर देता है ना। बाबा बार बार क्यों कहता है डिटैच हो जाओ। जो अभी हो रहा है देखते हुए कैसा लगता है। अभी पंजाब में जो बाढ़ आया है देखकर कैसा लग रहा है, लोग कैसे तड़प रहे हैं। मतलब आदमी का आदमी पूरा परिवार उसका बह जा रहा है। उसमें से अगर कोई एक बच जा रहा है तो उसके लिए जीवन कितना कठिन है। वो पूरा जीवन उस याद से निकल पाएगा। इतने कठिन परिस्थिति अभी आ रही है। पांचों तत्व अपने उबाल पर होगा। क्यों? क्योंकि हम पांचों तत्वों को तकलीफ देते आए हैं ना। पानी को प्रदूषित किए, पानी जहाँ तहाँ से मिट्टी काट करके और उसका दिशा बदल दिए, सब चीज़ के साथ छेड़छाड़ किए, पेड़ पौधे काट रहे हैं, पानी का बैलेंस गड़बड़ हो गया। इतना बारिश हो रहा है कभी कि आदमी बाढ़ी आ जा रहा है, नहीं आ रहा है कहीं तो पूरा सूखा ही पड़ा हुआ है। मतलब सब कुछ तहस नहस हम कर दिए। जिस पेड़ की डाली पर बैठे थे उसी डाली को हमने काट दिया खुद, और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा होगा। कहाँ से अच्छा होगा? तो ऐसे में भगवान हमें डिटैच कर रहा है बार बार। अगर वो कह रहा है कि बच्चे डिटैच हो जाओ, हर चीज़ से न्यारा हो जाओ, तो हम कहते हैं कैसे? मोह नहीं करें, परिवार है, सब छोड़ दे। क्या छोड़ नहीं देंगे? छूट जाएंगे जो चीज़ें। आप पकड़ के रखने सकेंगे किसी को? नहीं रखने सकेंगे। तो जो रोते गाते रहेंगे उस दुख से बाबा पहले से ही डिटैच करवा रहा है। क्योंकि आएंगी तो तकलीफ़ें आएंगी ही, उससे आप रोक नहीं सकते हैं। गर्मी के दिन में गर्मी नहीं लगे ऐसा नहीं हो सकता। भले आप एसी लगा लेते हैं लेकिन लाइन है, सुविधा है, तो लाइन नहीं रहेगा तो आप एसी लगा के ठंडा ला ले आइएगा क्या? तो गर्मी है तो गर्मी लगेगा, कलयुग है तो दुख का आएगा ही। तो इसीलिए भगवान हमें तैयार कर रहा है। तो गलत कर रहा है? केवल उस पर हमें विश्वास करना है, अचल अडोल होकर विश्वास करना है। परंतु उन बच्चों को जो बच्चे बाप पर 100% निश्चय रखकर निर्भय होकर बाप की उंगली पकड़कर चलते हैं, सभी का नहीं, किन बच्चों का? जिन्हें 100% बाबा पर निश्चय है, उन परिस्थितियों पर भी निश्चय है। जब परिस्थिति इतना कठिन लगता है कि लगता है कोई रास्ता ही नहीं बचा है, उस समय भी जो बच्चे निश्चय में हैं बाबा उनका साथी बनेगा ही। और वो दिख रहा है। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनके प्राप्तियों को हम देख पा रहे हैं। लेकिन कोई परिस्थिति आया, हम सीधा क्वेश्चन उठा देते हैं भगवान पर। क्यों उठाएं क्वेश्चन भगवान पर? जब हम मानते हैं कि वो आया ही सब कुछ अच्छा करने के लिए और मेरा कुछ नहीं है, सब उसको सौंप दिए, तब प्रॉब्लम आता है तो क्यों हम फिर वहाँ पर फंस जाते हैं? कोई भी बात में हमें नहीं फंसना है। उसका घर, उसका परिवार, सारी जिम्मेवारी उसकी मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ, कराने वाला करा रहा है। मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। रोल सबको मिला हुआ है, इस समझें, रोल सबको मिला है, कैरेक्टर सबको, अपने सब एक्टर्स हैं हम लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि डायरेक्टर तो बैठा हुआ है और बता दिया कि रोल तुम्हारा ये, हम अपना अपना रोल जान रहे हैं, लेकिन हम दूसरे के रोल में इंटरफेयर करने पहुँच जाते हैं। दूसरा ऐसा रोल कर रहा है इसलिए मेरा रोल चेंज हो जाना चाहिए क्या? मेरा जो अपना रोल मिला है उस पर मेरा अटेंशन हो, सदा अटेंशन हो कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जो निर्भय होकर बाबा की उंगली पकड़कर हर स्थिति में चलते हैं। एक छोटा सा कहानी पढ़ रहे थे, उस कहानी में था कि पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और नाव में जा रहे थे दोनों, और अचानक तूफान आया। ऐसा तूफान कि लगे कि अब नाव डूब जाएगा, और नाव में केवल दोनों ही हैं। अब पत्नी डर के मारे थर थर काँप रही है, लेकिन हस्बैंड जो है वो जरा सा भी विचलित नहीं है, वो एकदम आराम से है। बोले तुम कैसे इंसान हो? मौत सामने खड़ा है, मैं भी मर सकती हूँ, तुम्हें भी कुछ हो सकता है, और तुम इतना निश्चिंत कैसे हो सकते हो? तो वो तलवार निकाला और पत्नी के गले के पास रख दिया। एकदम पूरा नंगा तलवार, वो पूरा तेज धार वाला रख दिया उसके गले के पास। तो पत्नी हंसने लगी। बोले क्यों हंस रही हो तुम? बोले तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, ये मेरा विश्वास है।
तुम मजाक कर रहे हो, है ना, तलवार रखे हो, मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम मुझे केवल डराने की कोशिश कर रहे हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, इतना तुम्हें मुझसे प्यार है। तो वो उसका हस्बैंड बोला, जितना तुमको ये विश्वास है उतना उस परमात्मा पे मेरा विश्वास है, वो मेरा पिता है, वो भी मुझे नहीं मार सकता, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, है ना। तलवार देख कर भी तुमको डर नहीं लगा, क्योंकि तुमको विश्वास है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरा भगवान मुझसे बहुत प्यार करता है, वो भी मुझे नहीं डुबाएगा। तब दोनों निश्चिंत हो गए। जब निश्चिंत हो गए तो अपने ही तूफान शांत हो गया, क्योंकि तूफान आ क्यों रहा है, तूफान आ ही रहा है मेरी शक्ति परखने के लिए कितनी है मेरे पास। तो उस तूफान में ही हमें अचल अडोल रहना है। लेकिन तूफान में अचल अडोल रहने के लिए तूफान हमेशा नहीं रहता, इस बात को समझेंगे। आपकी तैयारी चल रही है, तूफान आता है। तैयारी मेरी परफेक्ट है तो हम अचल अडोल रहेंगे, तैयारी नहीं है तो तूफान में हम हिलेंगे। तो तैयारी क्या करना है, हमें हमेशा बाबा को पकड़ कर रखना है, हर वक्त याद की यात्रा में धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ बढ़ाती जाएंगी। मेरी तैयारी परफेक्ट रहेगी, मेरी याद की एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट रहेगी, हम संपूर्ण श्रीमत पर चलेंगे। यानी एक कहानी आप लोग को बताए थे ना कि एक लड़का काम खोजने गया एक किसान के पास, बोला कि काम हमको चाहिए, और उस समय उसका तूफान में वहाँ बीच बीच में कभी तूफान आता था तो बड़ा नुकसान हो जाता था, और उसका नौकर काम छोड़ के चला गया था, उसको बड़ा दिक्कत हो रहा था बिना नौकर के। तो बोला कि इसको ज़रूरत था, लेकिन एक शर्त रखा कि तूफान के समय हम चुपचाप सो जाते हैं, तूफान के समय हम कुछ नहीं करते, आराम से सोते हैं। इसको तो ज़रूरत था, बोला तूफान में तो ज़्यादा हमको काम पड़ेगा, ये बोल रहा है तूफान में हम सोए रहेंगे। तो फिर भी रख लिया उसको, क्योंकि अभी ज़रूरत था। बोला बाद में देखा जाएगा तूफान आएगा तो अच्छा से बहुत अच्छा से काम करता था वो नौकर, अपनी ईमानदारी से पूरा अच्छा से काम करता। एक दिन तूफान आया तो इसका रात में नींद, क्योंकि हमेशा वहाँ अक्सर आता था तूफान, तो आदमी अलर्ट रहता था। तो देखा कि तूफान आया, नौकर को जगाने जा रहा है, तो नौकर तो बोल दिया था पहले ही हम नहीं उठेंगे, उठ ही नहीं रहा है। तब अपने जहाँ जहाँ देख रहा है, जहाँ जहाँ नुकसान हो सकता था, सब जगह पर वो व्यवस्थित करके रखा हुआ है, जिससे कि नुकसान नहीं हो। क्यों निश्चिंत सोया, क्योंकि तैयारी उसकी भरपूर थी, तब तो निश्चिंत सोया ना तूफान के समय। तो हम बच्चों की तैयारी अगर अभी से चले, हम सोचते हैं आएगा तब हम तैयारी करेंगे, क्या तूफान आएगा, ऐसा कोई अचानक पेपर आएगा, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, कि पहले से तैयारी बाबा हमें करा रहा है। बाबा क्या बोला शुरू में ही कि मैं तुम्हें डिटैच रहने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अति दुख का समय आने वाला है। तो डिटैच रहेंगे और शक्ति अपने अंदर भरे रहेंगे, तो जो भी बात आएगा उसको आप स्वीकार करके चलेंगे। बदल आप नहीं सकते, जो चीज़ें होंगी उसे आप नहीं बदल सकते। अब किसी का इकलौता बेटा है और अचानक हार्ट अटैक आता है, और बच्चा भी 25 साल का भी नहीं हुआ है और शरीर छोड़ दिया, माँ बाप क्या कर सकता है। साल, 1.5 साल, 2 साल आदमी अपने शरीर के साथ जो भी कर ले, तकलीफ दे अपने शरीर को, रोए, अथी कर, लेकिन वापस तो नहीं लौटा सकता। तो इसीलिए हमारी तैयारी ऐसी हो, हम मान कर चले कि कभी भी कोई भी जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन मेरे साथ बाबा खड़ा है, और मेरा बाबा मेरी स्थिति पावरफुल रखेगा। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है, दुख सुख हानि लाभ, बीमारी में भी, अच्छे स्वास्थ्य में भी, मतलब हर स्थिति में एक स्थित प्रज्ञ, मतलब स्थिरता, किसी भी तरह का हलचल नहीं। और यही होना चाहिए कि नहीं। अगर आपको अचानक से कोई बहुत सम्मान करता है तो आप खुशी से नाचने लगते हैं, तो कल को अपमान होगा तो आप दुख में बिलबिलाएंगे कि नहीं, है ना। लेकिन सुख भी आया था तो भी आप अचल अडोल रहे थे, तो किसी का अपमान आपको कभी तकलीफ नहीं देगा, अपमान का फीलिंग आपको नहीं आएगा। यही स्थिति हमें बनानी है। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि डिटैच हो जाना, निष्ठुर हो जाना, सो नहीं है। हमें हर बात से अटैचमेंट हटा लेना है, कोई चीज़ हमें हलचल में ना लाए। डिटैच का मतलब ये है, डिटैच मतलब अटैचमेंट किसी चीज़ के प्रति नहीं, है ना। मेरा एक रिश्ता किससे, भगवान से, और किसी से नहीं। तो बाबा कहते हैं, परंतु उन बच्चों को जो बाप पर 100% निश्चय रखकर निर्भय होकर बाप की उंगली पकड़कर चलते हैं, बाबा उनको सारा चीज़ देता है।
और देखो, आप बच्चों के पास तो मैं डायरेक्ट आ गया हूँ आपकी हर समस्या का समाधान करने। भगवान तो स्वयं आया है ना, अर्थात दुख को सुख में परिवर्तन करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। वो तो कहता ही है कि बच्चे मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ। सबसे बड़ा कल्याण यही है कि वो आया है हम सबको ले जाने के लिए, और ये दुख की दुनिया खत्म करके सुख की दुनिया लाएगा। इसमें कोई संशय है किसी को? कलयुग खत्म होकर सतयुग आएगा, कोई संशय है? सबसे बड़ा कल्याण का तो यही बात है। तो खत्म तो होगा, लेकिन एक बार ही खत्म कभी भी कोई चीज़ नहीं होता है, सिस्टमैटिक ढंग से ही होगा, है ना। तो उस समय में, इस बीच में कितने मेरे करीबी लोग चले जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, वो सब चीज़ हम लोग जान तो नहीं रहे। तो बाबा शक्तिशाली क्यों बोल रहा है तुम मेरी याद में रहो, ताकि इतनी शक्ति हमारे पास हो कि जो भी बात आए हम अचल डोल होकर पार कर सकें। उसका एक ही काम, राजयोग से प्राप्ति क्या है? 8 शक्तियाँ मिलती हैं, 8 शक्तियों के हम मालिक बनते हैं। और ये 8 शक्ति रहने के बाद, खाली 8 शक्ति के बारे में आप चिंतन करें, ये 8 शक्ति हमारे पास रहेगा तो मेरे आंख में आंसू आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। 8 शक्तियों का केवल चिंतन करें कि 8 शक्ति हो तो जीवन में मेरे से बड़ा योद्धा नहीं। तो यह जो भी समस्या आप बच्चों के पास आ रही है वह आपके कल्याण के निमित्त ही आ रही है। कोई भी परिस्थिति आ रहा है ना, कुछ न कुछ सिखाने आ रहा है, कुछ न कुछ कहाँ मेरा कमी कमजोरी है वो दिखाने आ रहा है, ताकि हम सुधार कर लें। बार बार बच्चों का टेस्ट पेपर क्यों लिया जाता है स्कूल में? तैयारी कराने के लिए। हाँ टेस्ट हुआ, उसमें सब बना लिया, हाँ ठीक ये इतना मेरा तैयारी है, तो बार बार होता है। तो ये टेस्ट पेपर हम लोगों का चल रहा है, बीच बीच में टेस्ट आ रहा है, उसमें मेरा खुद भी पता चल रहा है ना। जैसे कोई कुछ बोल दिया और हम दुखी हो गए, तो मेरा ये टेस्ट पेपर था, हमको समझ में आया ना कि मेरा कमी है ये, हमको तो लग गया ना बात, हम तो सहन नहीं कर पाए। तो इसीलिए हर बात में कल्याण समाया हुआ है। तो यह परिस्थितियां आपको पावरफुल बनाकर सच्चा हीरा बना देती हैं। सोना, जब भी सोने को आग में डाल करके और उसको निकालते हैं तो वो कुंदन, कहते हैं कुंदन बन जाता है, यानी परफेक्ट सोना बन जाता है, उसका सारा जो गंदगी है निकल जाता है। तो ये परिस्थिति रूपी अग्नि में हम सबको भी जलाया जा रहा है, जिससे निखर कर हम निकलेंगे। तो जो भगवान पर निश्चय कर रहे हैं वो निखर जा रहे हैं, जो जिनको भगवान पर निश्चय नहीं वो बिखर जा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बस आप बाप पर निश्चय रखकर, अर्थात बाप की उंगली पकड़कर, अर्थात श्रीमत की उंगली, भगवान निराकार है, उसका उंगली पकड़ने का मतलब ये नहीं कि वो उंगली पकड़ा देगा और चलाएगा, ऐसा नहीं। श्रीमत रूपी उंगली को पकड़कर चलना है। सोच सोच कर भारी मत होना, सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों के साथ है। भगवान बार बार सांत्वना भी देता है, शक्ति भी बढ़ता है, धैर्य भी देता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए बाप पर निश्चय के साथ साथ अपने ऊंचे स्वमान पर भी 100% निश्चय रखो। यह निश्चय ही विजय का आधार है। 100% निश्चय हमें कभी हारने नहीं देगा। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, कोई भी संकल्प में व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा क्या बोला, बच्चे जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो विजय का तिलक लगा दिया था, यानी विजय ही तुम हो ही। अब हम ही नहीं मान रहे हैं तो उसमें भगवान क्या करे, भगवान तो कह दिया। तो आप बच्चों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें बस कल्याण ही समाया हुआ है। सर्वशक्तिमान बाप की डायरेक्ट नज़र आप बच्चों के ऊपर है। तो आप भी मैं और मेरा करने की बजाय तेरा तेरा करके हल्के रहकर खुशी खुशी से आगे बढ़ो। कोई संशय नहीं, कोई मन में डाउट नहीं कहीं से कि क्या होगा कैसे होगा, कुछ भी नहीं। वो चल रहा है मेरे साथ, मेरे से पहले उसको लौकिक में भी अब बच्चे से ज़्यादा माँ बाप को चिंता रहता है ना कि हम अपने बच्चे को कैसा जीवन दें जिसमें वो परफेक्ट लाइफ जी सके। तो यहाँ भगवान आया हुआ है, उसे नहीं पता कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। हमारे लिए जो अच्छा है वो हमसे पहले जानेगा, लेकिन अधीरता हमारे अंदर इतनी है ना कि देखिएगा, ये सब गौर करिए, किसी से फ़ोन में बात करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं, अगला फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है या कहीं और बिजी बता रहा है तो आप बार बार करते हैं, जबकि चुपचाप रख देना चाहिए। कॉल बैक उधर से हो सकता है, कोई आदमी कहीं और ज़रूरी बात कर रहा होगा, लेकिन अधीरता, छोटी छोटी बातों में अपना चेकिंग करें कि कितनी अधीरता है।
जब तक 2 बार 3 बार 4 बार में जब तक उधर से आ नहीं जाए तब तक लगता है कि अपना बात नहीं कहेंगे तो कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाए। ये अपनी चेकिंग है। छोटी छोटी बातों में हम कितना अधीर, तो ये अधीरता और बड़ी बातों में कितना अधीरता लाती है। तो बाबा कहते हैं फिर आपके रास्ते की रुकावट खत्म होती जाएगी। यदि घबरा जाओगे फिर बाप का हाथ और साथ दोनों छूट जाएगा। क्या करते हैं हम? यही करते हैं ना। जब बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मी लोग जो है ना, आर्मी के जवान लोग हैं, तो दुश्मन देश का क्या करता है, जब इधर हमला करता है तो जिस सैनिक को मारने का रहता है ना, तो उसको क्या करता है, सबसे साइड में कर लेता है, उसको बरगला कर, मतलब भय दिखाकर, या कुछ ऐसा कि एक तरफ खड़ा कर देगा किसी और को बंदूक लेके, और उधर झूठा निशाना लगवा देगा, उधर वो चला गया, ध्यान भटका दिया, और इधर घुस करके उसको साइड में ले जाएगा, क्योंकि अब उसको मारना है तो साइड में ले जाएगा, ताकि उसका तो पूरा आर्मी का ऑफिसर सब चारों तरफ है ही, तो वहाँ से निकाल करके ऐसे जगह ले जाएगा जहाँ कोई नहीं है, उसके बाद उसको मार देगा। यहाँ माया भी यही करती है। सबसे पहले बाबा से हम लोगों को साइड कर देती है। कोई ऐसा संकल्प आ जाता है, अब उसी संकल्प पर रमन करते जा रहे हैं, क्या, क्यों, कैसे, व्यर्थ नेगेटिव चलने लगा, बाबा साइड हो गया, सुरक्षा कवच को सबसे पहले छोड़ दिए। अब माया ऐसे खो में ले जाती है जहाँ आप उस बात से निकल नहीं पाते, और जब निकलते हैं तब तक आप फेल हो चुके होते है ना। माया आपका पूरा सत्यानाश, आपसे कई भी कर्म करवा देती है। उसके बाद क्योंकि पुण्य का कर्म, बाबा का बच्चा बन के बहुत सारा पुण्य का कर्म किए, तो बाबा फिर एक बार उठाता है उंगली पकड़कर और फिर चलाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं घबरा नहीं जाओ, बाप का हाथ नहीं छोड़ दो। जहाँ घबराते हैं बाप का हाथ और साथ दोनों छूट जाता है। तो बस हिम्मत से चलते चलो, बस थकना मत, है ना। क्योंकि अभी बाबा कह रहा है कि बस इसी जन्म में तुमको जो पुरुषार्थ करना है, उसके बाद प्राप्ति कितना है। एक ही जन्म थकावट है, एक ही जन्म तो काम ही कुछ नहीं हम लोगों का जिसमें हम लोग थकावट महसूस करें। हाँ, बस हिम्मत से चलते चलो। थकावट आना अर्थात हार जाना, और संकल्पों से हार खाने वाले व्यक्ति की विजय असंभव है। जो संकल्प से हार जाते हैं, मेरे से नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय नशे में रहो कि जब भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा था, उस समय उसने विजय का तिलक लगा दिया था। मेरी जीत होगी ही, इसी निश्चय पर चलना है। बस बच्चे यह मत सोचो कि किसी भी समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा। ये सोच करके क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। एक संकल्प चलाएं कि मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। होगा कि नहीं होगा। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। एक सुन रहे थे ना, तो हमको भी लगा कि कभी कभी दवा उतना काम नहीं कर रहा है, दवा काम नहीं कर रहा है। बड़ा से बड़ा डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हैं, फीस नहीं ले रहा है, बहुत कम फीस ले रहा है ना, तो आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है कि फीस ज़्यादा नहीं है यानी डॉक्टर अच्छा नहीं होगा, और इस आधार पर दवा खाते हैं तो दवा असर कर रहा है। अभी लोगों को दवा भी असर नहीं कर रहा है। दवा में ऐसा कुछ है ही नहीं कि वैज्ञानिक ऐसा खोज कर दिया है कि उस दवा से आप ठीक हो जाएंगे। दवा से ज़्यादा आपका विश्वास काम करता है कि वो फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो दवा खाएंगे तो मेरा ठीक हो जाएगा, उसके पास का दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। जहाँ से आपका विश्वास बैठ जाता है, पता चलता है उसका 50 रुपये के दवा में आप ठीक हो जा रहे हैं, क्योंकि दवा में कुछ वैसे भी नहीं है, विश्वास काम करता है। और अभी ऐसा समय चल रहा है कि लोगों का विश्वास 5-5 मिनट में ख़त्म हो रहा है। इसीलिए लोग दवा तो खा रहे हैं। देखिए गठिया बात, ये सब बीमारी का दवा सब कोई खा रहे हैं, लेकिन क्या कहते हुए खा रहे हैं, मेरा तो जीवन दवा खाते बीत गया। कि कितनों खा लें, आप क्या ठीक होंगे। अरे आप क्या कह कह के खा रहे हैं, और आपका ठीक कहाँ से होगा। आप तो सारा वाइब्रेशन उसमें डाल दिए हैं ठीक नहीं होने का, कहाँ से ठीक होगा। और एक गिलास पानी में भी अगर विश्वास से दृष्टि डाल के पी लें कि यही मेरे लिए औषधि है, तो बाबा तो करके दिखा दिया। बाबा जो करके दिखाया कि छाछ पिला करके दमा के पेशेंट लोगों को कैसे ठीक कर दिया, विश्वास ही था ना।
दूध का इंजेक्शन एक बहन शरीर छोड़ने वाली है, लगता है कल तक शरीर छोड़ देगी, खाना का उस समय दिक्कत था यज्ञ में, दूध इंजेक्शन में भर के और दिलवा दिया बाबा। आज तक सुने कि दूध इंजेक्शन में डाल के किसी को दिया गया? कौन सा करिश्मा था ये सब? विश्वास ही काम कर रहा था ना। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं, हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि कहीं हम ऐसी जगह फंसे जहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई रेस्क्यू वाला नहीं पहुँच सकता है, लेकिन हर उस जगह में भगवान तो पहुँच सकता है ना, भगवान की शक्ति पहुँच सकती है। तो हमेशा विश्वास रखें। इसलिए मन के हारे हार और मन के जीते जीत इसलिए कहा गया था। मन से स्वीकार कर लेंगे कि हम हार गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती, चाहे आप अपना और कितना भी परुष कर ले फालतू का। मन से आप सोच रहे हैं कुछ नहीं और शरीर से कुली जैसा खटते जा रहे हैं। इसीलिए देखिएगा, ये सब चीज़ समझने का है। कुली सबसे ज़्यादा खटता है, मिस्त्री कम खटता है, लेकिन मिस्त्री को पैसा ज़्यादा है। और कुली अपना पूरा शरीर लगा देता है, वो सबसे ज़्यादा खटता है, उसका पैसा कम है। क्यों? बुद्धि दिमाग उसका नहीं है, वो केवल देह भान में। तो हम भी देह भान में अगर कर रहे हैं ना, तो देह भान में जीत नहीं है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उसको सौंप कर सब कुछ करें, जीत ही जीत है हमारा। ठीक है, ओम शांति।